हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। तो दोस्तों, आज हम चंद्रकालीन कार्य व्यवस्था के बारे में जानेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और स्नातक स्तरीय परीक्षा और पुलिस और उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रकालीन कार्य व्यवस्था में पहला है जूलिया कर। तो दोस्तों, यहाँ नदी पुलों पर लगने वाला कर था। इस कर को सांगा भी कहते थे। अगला है सिरती कर। दोस्तों, यहाँ नगद कर था, जो प्रायः माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। और दोस्तों, सिरती से ही सिरतान शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला कर था राखिया। दोस्तों, ये रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय लिया जाता था। अगला कर था मांगा। दोस्तों, यहाँ युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। और अगला कर था खेनी कपिलीनी। दोस्तों, यहाँ कुली बेगार कर था। अगला कर था बैंकर। दोस्तों, यहाँ अनाज के रूप में देय कर होता था। और अगला कर था कटक। दोस्तों, यहाँ सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। अगला कर था टांडकर। दोस्तों, यहाँ सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर था। अगला कर था मिझारी। दोस्तों, यहाँ कामगारों से लिया जाने वाला कर था। अगला कर था साहू। दोस्तों, यहाँ लेखक को देय कर था, इसे सावली भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों रंतगली। दोस्तों, जो रंतगली है, ये एक देय कर है। जो मूनाकोट ताम्रपत्र है, उसमें लेखक को देय कर का वर्णन मिलता है। अगला है दोस्तों कूत। तो दोस्तों, यहाँ नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज होता था। अगला है दोस्तों भेंट। तो यह राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट होती थी। अगला कर था दोस्तों सीकदार नेगी कर। तो दोस्तों, यह परगनाधिकारी को देकर था। अगला कर था कनक कर। तो यह सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। अगला कर है डाला। तो यह गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया गया दस्तूर था। अगला था मौकर। तो यह हर परिवार से लिया जाने वाला कर था। अगला कर था भात कर। तो यह बड़े उत्सवों में भात की दावत का कर था। अगला कर था भाग कर। तो यह घराटों पर लगने वाला कर था। और अगला कर था न्योवली कर। तो यह न्याय पाने के लिए देय कर था। अगला कर था औरल्य देवल्य कर। तो यह राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए यह कर लिया जाता था। अगला कर था बजनिया कर। तो यह राजा के नर्तकों व नर्तकियों के लिए कर था। अगला कर था घोड़ियालों कर। तो यह राजा के घोड़ों के लिए लिया जाने वाला कर था। अगला कर था कमीनचारी व सयानचारी कर। तो यह सयाना या बूढ़ा को दिया जाने वाला कर था, जो किसानों से लगान वसूलता था। अगला कर है हिलियानी अदुल कर। तो यह बरसात में सड़कों की मरम्मत करने के लिए लिया जाने वाला कर था। और हिलियानी अदुल कर का वर्णन सिंगाली ताम्रपत्र में किया गया है। अगला कर था पौरी कर। तो यह राजधानी की रखवाली के लिए देय कर था। इसे पहरी भी कहा जाता था। अगला कर था बाजदार। तो यह महाजनों को देय कर था। अगला है औताली। तो यह राजा की जमीन होती थी। अगला है कुकुरियालो। तो यह राजा के कुत्तों के लिए देय कर था। अगला है शूक कर। तो यह राजा के सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर था। अगला है जगरिया कर। तो यह जागर लगाने वाले ब्राह्मणों से लिया जाता था। अगला कर था चौबदार। तो यह राजा की निजी वस्तुओं जैसे तलवार ढाल ढोने वालों हेतु लिया जाने वाला कर था। तो दोस्तों, आज हमने चंद्रवंश की कर व्यवस्था के बारे में जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।